तमाम उर्दू बोलने और समझने वाले साथियों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, स्टोरी ऑफ अ फ्रेंडशिप। ये जो आपको सामने घर नज़र आ रहा है ये एक रशियन फैमिली का है। जैसे कि अमेरिका में आपको पता है कि मिक्स कम्युनिटीज़ हैं, हर घर में आपको किसी दूसरे मुल्क के लोग नज़र आएंगे। तो ये रशियन है, रशियन का आई मीन कि रशिया के साथ छोटा सा मुल्क है बेलारूस। ये फैमिली वहाँ की है और ये जिसमें अपनी दोस्त की आपको स्टोरी सुना रही हूँ वो बहुत ही एज की है, लाइक 80+ है, लेकिन बहुत ही मेहनती खातून है। और ये यहाँ पे जो है अपने दामाद और बेटी के साथ रहती है। इसकी एक ही बेटी थी, लेकिन आज से 3 साल पहले कोई अल्लाह की मर्ज़ी थी कि इसकी बेटी जो है वो पास अवे हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो अब वो बेचारी बूढ़ी औरत जो है वो अपने दामाद के साथ रहती है। लेकिन ये कि जैसे कि हमारे इस्लाम में है कि आप लोग हमेशा अपने हमसायों के साथ अच्छे रहें, अच्छा सलूक करें। तो मेरी और मेरी फैमिली की इनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। चूँकि वो बहुत ही बूढ़ी है तो इसलिए ये है कि हम लोग उसका ख्याल रखते हैं, और ख़ास तौर पे अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, और ज़रूरत भी उनको क्या होनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को ये होता है कि कोई दूर से इनको हेलो हाय कर दे, इनके साथ हाथ हिला ले, इनको हाथ हिला दे, इनसे हाल चाल पूछ ले। तो इसको कोई काम होता है तो ये आके हमारा जो है बेल करके, अंदर मैं इसे हमेशा कहती हूँ कि आ जाया करे, बहुत कम आती है। कोई काम हो तो आके जो है बेल करके तो पूछ लेती है, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ये फ़ौरन आ जाती है। तो स्टोरी ये है कि ये देखें, जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ ये आप देख सकते हैं कि ये प्लांट्स हैं, ये ज़ीनिया फ्लावर्स हैं, और ये एक प्लास्टिक के ट्रैश कैन में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर एक बैग चढ़ाया हुआ है, और इसके साथ ये देखें, ये एक छोटा सा नोट भी, अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ इसका नाम जो है लूडा है, इसकी बेटी का नाम नताशा था। तो लूडा जो है उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बस इशारे से बात कर लेती है, थोड़ी बहुत अपना मतलब समझा लेती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश में। तो ये मुझे बहुत दिनों से, जब भी मैं बाहर निकलती थी, यूजुअली ये भी इस टाइम बाहर निकलती है शाम के टाइम पे, और अपने यार्ड में कोई ना कोई काम कर रही होती है। हालांकि यहाँ पे ये घर जो हैं, इनके लॉन्स जो हैं ये आप ख़ुद मेंटेन नहीं कर सकते, आपको हेल्प चाहिए होती है। इनके भी आते हैं लैंडस्केपिंग वाले, लेकिन उसके बावजूद भी है ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, ख़ुद भी अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ये जितने थोड़े बहुत फ्लावर्स लगे हुए हैं ये ख़ुद उनको लगाती है, उनको निकालती है, उसकी सारी टेक केयर भी खुद करती है। तो ये मुझे बहुत दिनों से इशारे से बता रही थी कि मैंने जो है तुम्हारे लिए जो है सीड्स के साथ फ्लावर ग्रो किए हैं, लेकिन ये बेचारी चूँकि कोविड-19 की वजह से कोई भी स्टोर पे नहीं जा सकता, और ख़ास तौर पे ये चूँकि बहुत बूढ़ी है तो आजकल इसकी हेल्पर भी नहीं आ रही। एक नर्स आती है इसकी टेक केयर करने के लिए, वो भी नहीं आ रही। फिर एक इसकी लेडी आती है जो इसकी हाउस होल्ड में हेल्प करती है, ग्रोसरियाँ इसके लिए करती है, इसको साथ लेके जाती है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये उसको पे करती है या इनकी इंश्योरेंस की तरफ से है या स्टेट की तरफ से है, लेकिन आजकल ये चूँकि कोई भी हेल्प नहीं आ रही तो अब ये बिल्कुल अकेली थी। तो मुझे रोज़ कहती थी कि मेरे पास मिट्टी नहीं है और मैं आपको जो है ना ये दूँगी, मैंने आपको फ्लावर्स देने हैं। तो खैर फिर मैंने इसे ऑफ़र की थी कि मैं आपको मिट्टी ला देती हूँ, तो लेकिन उसे मेरी ऑफ़र को जो है उसको समझ नहीं आई, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा था कि नहीं, आई वांट टू डू इट बाय माई सेल्फ। तो अब शायद उसने कहीं से मिट्टी ले ली है, तो उसके पास गमला नहीं था, तो उसने ये एक जो है ट्रैश कैन है जिसमें उसने इन फ्लावर्स को लगाया है। उसके साथ इसने ये छोटा सा जो है एक नोट भी है, हालांकि इसको इंग्लिश नहीं आती जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसने क्या किया, इसने अपनी रशियन लैंग्वेज को गूगल पे जाके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और फिर ये लिख के नोट इसने इसके साथ रखा है। तो ये हमेशा अपने जो जितने भी इनके रिलेटिव्स होते हैं, मिलने वाले होते हैं, उनको ये हमारा ये कहती है कि यू आर माई लाइक माई रिलेटिव्स, माई बेस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि जब इसकी बेटी की डेथ हुई थी तो आमतौर पे तो कहते हैं ना कि भाई
यहाँ का अमेरिका का कल्चर ऐसा है या यूरोपियन में कोई इवेंट होता है, इसने बेटी के लिए जितने चर्च में इवेंट किया, उसका फ्यूनरल हुआ, इन्होंने हमें हर जगह इनवाइट किया। अभी इसके घर में कोई फंक्शन होता है तो इनकी ये सिर्फ हमें बाकी अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स की तरह मिलवाते हैं, और उसमें ये है कुछ ना कुछ हमें, कभी हम भी खैर हर मौके पे इसको कार्ड्स देते हैं, इसको गिफ्ट देते हैं। ये भी कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ हमें जितना इससे वो होता है ये हमें गिफ्ट देती है। लाइक जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि इसने ये सीड्स के साथ इसने ग्रो किए हैं, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा गार्डनिंग का शौक़ है, तो फिर इसने पहले उनको बीजों के साथ उगाया है, अब बड़ा किया है, और फिर जब इसने ये मुझे ये दिया तो ये मेरे फ्रंट पोर्च पे रख के गई। और इसमें नोट में इसने ये लिखा, इसने साथ एक और नोट भी है, उस पर इसने लिखा था कि इसको आपने फ्रंट पे रखना है ताकि मैं इसको देखती रहूँ ना। तो अभी तो अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने लूडा ने मुझे बोला था कि इन फ्लावर्स को तुमने फ्रंट पोर्च पे रखना है ताकि मैं उनको देखती रहूं। तो अब ये कुछ दिनों के बाद की आप पिक्चर देख रहे हैं, मैंने उनको कुछ दिन के बाद सामने फ्रंट पे लगा दिया था, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनकी अब बर्ड्स आ गई हैं और कुछ दिनों में इनके फ्लावर्स निकल आएंगे। और चलते फिरते वो लूडा इनको देखती है, खुश होती है। आई विश कि मैं उसकी पिक्चर लगा सकती, लेकिन ज़ाहिर है किसी की परमिशन के बगैर मैं नहीं लगा सकती। वो लूडा जो है बहुत ही बुरी है, इवन जो है इसकी बॉडी काफ़ी बेंड हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एवरीडे लाइक 1 माइल तक तो वॉक करती है और स्विमिंग भी करती है, और चलते फिरते जो है हमारे घर के सामने ज़रूर खड़ी होती है, और फिर मुझे हमेशा यही कहती है कि यू आर लाइक माई फैमिली, कि मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को देखती हूँ, आपके बच्चों को देख के खुश होती हूँ। तो चलें, ये तो एक थी छोटी सी स्टोरी। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसने मुझे कुछ डिशेस भी बनानी सिखाई हैं, कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। चलें मिलते हैं फिर किसी नई चीज़